नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी स्टूडेंट्स का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है। और देखिए, आज जो हमारा टॉपिक्स है, आज हमारा टॉपिक्स रहेगा 4D श्रेणी के तत्वों। जो 4D श्रेणी के तत्व हैं, अर्थात संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, उनका परमाणु साइज किस क्रम में परिवर्तित हो रहा, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक अर्थात परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के जो तत्व आते हैं वो 3D श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और उनका हमने एटॉमिक साइज बताया था कि स्कैंडियम से कम होता है टाइटेनियम का, टाइटेनियम से कम होता है वैनेडियम का, वैनेडियम से कम होता है क्रोमियम का। फिर अचानक मैग्नीज का अपवाद के कारण इसका बढ़ जाता है। फिर उसके आगे फेरिक, कोबाल्ट और निकेल, इन परमाणुओं का जो परमाणु साइज है वो लगभग समान रहता है। और उसके बाद कॉपर का पेयरिंग के कारण बढ़ जाता है एटॉमिक साइज, और जिंक का और भी बढ़ जाता है। और ये भी आपको बताया गया था कि अगर क्वेश्चन आता है कि 3D सीरीज में किन किन तत्वों का एटॉमिक साइज सेम होता है, तो आप कहेंगे मैग्नीज का और जिंक का। इसके पश्चात ये भी कहा गया था कि 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा परमाणु साइज किसका होता है, एटॉमिक रेडियस किसका होता है, तो आप कहेंगे स्कैंडियम का, जो कि 164 पिकोमीटर के आसपास होता है। और सबसे कम किस परमाणु की एटॉमिक रेडियस होती है, तो वो होती है निकेल की। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा है 4D श्रेणी के जो संक्रमण तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्तिता के बारे में, परमाणु साइज के, परमाणु आकार के, एटॉमिक रेडियस की आवर्तिता के बारे में लेफ्ट से राइट अर्थात पीरियड में बाएं से दाएं किस प्रकार परिवर्तन हो रहा, इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, जो 4D श्रेणी में आते हैं संक्रमण तत्व, वो है यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, और यहाँ पर टीस या टेक्नीशियम है। और यहाँ पर आयु का जो नाम होता है वो होता है रूथेनियम, रूथेनियम होता है। और जो RH होता है वो होता है रोहेडियम। इसके पश्चात जो PD होता है प्लैटिनम होता है, Ag का मतलब सिल्वर, और CD का मतलब कैडमियम होता है। और इनका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है 39 से 48 तक होता है, अर्थात 39 से 48 तक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इनका निकालने जा रहे हैं। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, चूंकि 3D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिट में गया था, अब यहाँ 4D है, तो 4D का मतलब ये होता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाएगा, 4D ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। और इसके बॉटम कोश में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, कुछ अपवाद भी हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जिसको हम चिन्हित करेंगे और फिर आपको बताया जाएगा। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो देखिए, लास्ट में मैं डाल रहा हूँ और उसके पहले बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक हम आपको बताकर दिखा देंगे। जैसे अगर आप निकालना चाहते हैं यूट्रियम का, तो 49 होता है यूट्रियम का। तो सबसे पहले फर्स्ट S में जाएगा 2, फिर 2S में जाएगा, और 2P में जाएगा 6, फिर 3S में 2 जाएगा, और 3P में 6 जाएगा। उसके बाद 4S में 2 जाएगा, 3D में 10 जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब 4S के बाद किस में जाता है, 4S के बाद जाता है 3D, 4S के बाद 3D, और 3D के बाद 4P में जाएगा। किसमें जाएगा, 4P में जाएगा। और 4P के बाद 5S में जाता है, ध्यान रखिएगा, 5S में 2, और 5S के बाद किस में जाएगा, 4D में। ये यूट्रियम की बात हो रही है। अब आप पहले आप परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन को गिन लीजिए, फिर 4D में कितना जा रहा है उसको देख लीजिए। तो 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, और 2, 4, 6, 10, 12, 18, 10, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट में हमारा 4D में 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा।
तो हम इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसको 4D1 and 5S2, हम यही लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4D1 and 5S2। क्लियर। अब ये इसको आप 55 मत समझ लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा दूर लिख दूँ क्या, मैं इसको शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, नहीं तो आप इसको 52 समझ लेंगे, 55 समझ लेंगे। फिर इसके बाद सब आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता, पर कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पर 4D, अभी आप केवल लिखिए 4D2 हो जाएगा भाई, अगला इलेक्ट्रॉन डी में ही तो जाएगा। यहाँ 5s2 कर लीजिए, ऐसे ही लिखे, अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप 4D3 करेंगे और यहाँ 5s2 करेंगे, फिर यहाँ 4D4 करेंगे, 5s2 करेंगे, फिर यहाँ 4D5 करेंगे और यहाँ क्या करेंगे 5s2। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के तरीका हैं, अगर आप इनको समझ गए हैं अच्छे से तो ठीक है, और नहीं समझ रहे हैं तो भी ठीक है, आप यहाँ समझ लीजिएगा, कोशिश करिए। 4D8 and 5s2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4D9 and 5s2 और यहाँ 4D10 5s2, ये हो गया। तो इस प्रकार हम इसको भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जिन अपवादों को आप ध्यान दीजिए, और अपवादों को दूर करने के पश्चात फिर हम इनकी परमाणु साइज की आवर्तिता के बारे में, अर्थात बाएं से दाएं किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर डिस्कशन कर देंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अपवाद है, सबसे पहले तो NB साहब जो नियोबियम है, इसमें अपवाद है। होता क्या है नियोबियम में कि यहाँ पर जो यस का इलेक्ट्रॉन है, जो यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके किस में चलाता है डी में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। सबसे पहले ये अपवाद हुआ। उसके पश्चात जो मोलिब्डेनम है, यहाँ पर यम हो, जिसका परमाणु क्रमांक 42 होता है, उसमें भी यही अपवाद होता है, क्योंकि यहाँ डी में 4 ऑर्बिट हैं। कितने ऑर्बिट हैं देखिए, डी में 4 हैं ये, और डी में पता कितने रूम होते हैं, 5 रूम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब एक ऑर्बिट खाली है अर्धपूरित भरने के लिए। तो यहाँ से डी सी जो यस ऑर्बिट है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर अपने पास बुला लेता है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर बचेगा 1। ये इसका हो गया। तो पहला NB साहब नियोबियम हो गए, फिर इसके बाद हो गया मोलिब्डेनम हो गए, फिर इसके बाद रुथेनियम में हो गया। ठीक है, रुथेनियम यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या होता है कि ये जो आपका रुथेनियम है, यह भी यस से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और यहाँ पर जाता है 7 और यहाँ पर जाता है 1। और जो रोहिडियम है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन खींचता है, 8 करेगा, यहाँ पर 1। अब ये क्यों करते हैं, ये अपने 10 इलेक्ट्रॉन पूरा जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, या 5 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होने पर या 10 इलेक्ट्रॉन होने पर जो परमाणु है उनका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। इसके पश्चात देखिए अगला क्या है आपके पास, अगला है आपके पास प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या करता है ना, ये तो बहुत ही बदमाश है, ये बहुत ही जुगाड़ू है। ये क्या करता है, पूरे इलेक्ट्रॉनों को, जो 5s में इलेक्ट्रॉन है ना, उनके पूरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, अर्थात यहाँ पर 10 कर लेता है और यहाँ पर 0 कर देता है ये। ठीक है, और जो सिल्वर है, ये भी बहुत चालू आदमी है। ये भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा और यहाँ 10 कर लेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। इस प्रकार से अब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। क्लियर। चलिए, अब तक इतना आपको मालूम हो गया। तो देखिए आपको बताया गया है, पिछले वीडियो में बताया गया है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर आप वहाँ देख सकते हैं कि जब हम किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, जाते हैं तो परमाणुओं को, जो परमाणु साइज है, परमाणु आकार है इनका, वो क्या होता है, घटता चला जाता है। क्यों घटता चला जाता है, ये तो बताया गया था, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है।
क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाहर जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है उनको खींचकर अपनी तरफ क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है। ठीक है, तो चलिए जितना भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाभिक है, यहाँ पर यह नाभिक है और यहाँ पर बाहरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर ये। ठीक है, अगर ये ज़्यादा फोर्स यहाँ पर खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है ये और छोटी हो जाएगी, अर्थात इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है तो वहाँ पर जो परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनों का घूमने की कोश है वो और कम हो जाता है। इसका मतलब है कि आकार कम होगा। और आपको बताया भी गया है, क्या बताया गया है कि जो परमाणु का आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, परमाणु का जो आकार है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है जेट इफेक्ट प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्लियर? तो जितना ज़्यादा जेट इफेक्ट होगा, जेट का मान बढ़ेगा, उतना ही परमाणु का आकार कम हो जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो 4D श्रेणी है इन तत्वों की बात ही कुछ अलग है। देखिए शुरू में तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। कहाँ तक कम है? देखिए सभी डी ऑर्बिटल में यहाँ तक टेक्नीशियम तक क्या है ना कि सभी डी ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कहने का मतलब है बाएं से दाएं जब हम चलेंगे तो यूट्रियम से लेकर टेक्नीशियम तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल घट रहा परमाणु त्रिज्या, घटती चली जाती है। ये यहाँ तक बिल्कुल घटता चला जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हर डी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अर्थात प्रोटॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या कम है। इसका मतलब जेट इफेक्ट अर्थात नाभिकीय आवेश। अरे भाई प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में तो होते हैं। जब प्रोटॉनों की संख्या कम है तो मतलब नाभिक में आवेश की संख्या कम है। ठीक है, नाभिक में आवेश की संख्या कम है। तो जब नाभिक में आवेश की संख्या कम है तो ज़्यादा बल से खींचेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु का आकार यहाँ तक छोटा होता चला जाता है। कहाँ से? यूट्रियम से लेकर के रुथेनियम के पहले तक। अब जब रुथेनियम के पास आइए तो रुथेनियम में क्या है देखिए, रुथेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो यहाँ पर 47, अर्थात यहाँ पर रुथेनियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 5, ठीक है, और S। ठीक है, तो रुथेनियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होना, पेयरिंग यानी युग्मित होना शुरू हो गए। 1 2 3 4 5, कितने हैं यहाँ पर? 7। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू हो जाएंगे तो उस दिशा में क्या होगा, अब चूंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों पर, सभी इलेक्ट्रॉनों पर माइनस आवेश होता है। और माइनस आवेश होने कर इन पर क्या होगा, रिपल्सन प्रारंभ हो जाएगा, प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा, अवरोध शुरू हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, रुथेनियम के पास क्या हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा जेट इफेक्ट प्रभावित हो गया, मतलब नाभिकीय आवेश में बाधा उत्पन्न हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, यूट्रियम से लेकर के टेक्नीशियम तक, रुथेनियम के पहले तक नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन यहाँ रुथेनियम के पास देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो गया। और जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो गया तो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण, रिपल्सन चालू हो गया, जिसके कारण बाधा उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर ये नाभिक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश मान लीजिए रुथेनियम की, और यहाँ पर क्या हो गया, डी ऑर्बिट में भरे हुए इलेक्ट्रॉन विरोध उत्पन्न कर दिए, जिससे
नाभिक जो इसको जिस बल से खींचना चाह रहा था उस बल से नहीं खींच पा रहा है, अर्थात नाभिक का आवेश कम हो गया। अब नाभिक का आवेश कम हुआ तो आपको पता है, नाभिक का आवेश कम हुआ तो आपको पता है कि आकार प्रोपोर्शनल होता है 1/z इफेक्ट। तो जैसे ही z इफेक्ट कम हुआ, नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश जैसे ही कम हुआ तो आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो रुथेनियम की बात कर रहा हूँ मैं, तो रुथेनियम में क्या होता है कि यहाँ पर नाभिकीय आवेश के कम होने के कारण जो इनका आकार है बढ़ना प्रारंभ कर देता है, अर्थात लगभग यहाँ पर रुथेनियम और रोहिडियम के पास बराबर हो जाती है। ये बात यहाँ पर आकार होना कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो कुछ देर के लिए रुथेनियम और रोहिडियम की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, अब प्लैटिनम की बात देखिए। तो प्लैटिनम में क्या होता है, प्लैटिनम में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए यस में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लेकिन डी जो है पूरी तरह से भर गया है। जब डी पूरी तरह से भर गया है यहाँ पर, कहने का मतलब प्लैटिनम के लिए, अगर प्लैटिनम के लिए आप देखते हैं तो पूरा इसका जो है 1 2 3 5, इसमें जो है एस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और डी में इलेक्ट्रॉन है वो भी सभी युग्मित हो गए हैं। तो उसके 10 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए प्लैटिनम में क्या हो गया, सभी इलेक्ट्रॉन 2-2 हो गए, अर्थात जोड़े में हो गए। अब यहाँ बहुत ही भयंकर प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन उत्पन्न होगा, और रिपल्सन अर्थात अवरोध उत्पन्न होगा, जिससे ज़्यादा अवरोध के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश और कम हो जाएगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश और कम हो जाएगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए मौका मिल जाएगा और वो और दूर दूर भागेगा, अर्थात यहाँ पर जो परमाणु साइज है वो और बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर रोहिडियम से ज़्यादा प्लैटिनम का हो जाएगा। ठीक है। कैडमियम में भी देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर यस में भी 2। कैडमियम की बात है, कैडमियम में क्या होता है कि जब कैडमियम में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन तो पूरा भरा ही है डी ऑर्बिटल में, और जो आपका यस ऑर्बिट है ना उसमें भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो डी और यस ये पूरी तरह से भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ और भयंकर प्रतिकर्षण होता है और नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है वो और बढ़ जाता है। सिल्वर जो होता है इस प्लैटिनम से इसका ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यस में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ चुकी है, इससे नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका 4D श्रेणी में है, किस प्रकार परमाणुओं का साइज बढ़ रहा है आप देख लीजिए। यूट्रियम का सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय आवेश सबसे कम होता है, फिर उससे कम जिरकोनियम का, फिर नियोबियम का, फिर मोलिब्डेनम का, फिर टेक्नीशियम का, फिर उसके बाद रुथेनियम और रोहिडियम का लगभग बराबर होता है, फिर प्लैटिनम का ज़्यादा हो गया, फिर सिल्वर का उससे ज़्यादा, और फिर कैडमियम का उससे ज़्यादा। क्लियर? अब प्रैक्टिकली देखा गया कि जो इनका एटॉमिक रेडियस है पिकोमीटर में कुछ इस प्रकार है। इनको आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना हो मैं लिख दूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो यूट्रियम का है वो लगभग 180 पिकोमीटर होती है, 180 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर में ध्यान रखिएगा। और इसका 160 पिकोमीटर होता है, और इसका लगभग 160, थोड़ा सा कम होता है इसका, पर लगभग इसको भी मान सकते 160 ही होता है। और यहाँ मोलिब्डेनम का 146 पिकोमीटर, इसके बाद जो टेक्नीशियम है 136 पिकोमीटर होता है, और 136 जो आपका रुथेनियम है तो रुथेनियम का कितना होता है 134 पिकोमीटर, इसका भी 134 पिकोमीटर होता है। और बचा आपका प्लैटिनम तो 137 होता है, इसका 144 होता है पिकोमीटर, और लास्ट में जो कैडमियम बचा है उसका होता है 154 पिकोमीटर। ये सब पिकोमीटर में है, ध्यान रखिएगा।
क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया 4D श्रेणी के तत्वों का परमाणु साइज का क्रम। अगर इसका सही क्रम लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा किसका है, आपका स्कैंडियम का है। चलिए 180 है, तो आप सबसे ज्यादा स्कैंडियम को पहले लिखिए। फिर स्कैंडियम के बाद किसका क्रम है, जिरकोनियम का, तो जिरकोनियम लिख दीजिए। फिर नियोबियम है, नियोबियम लिख दीजिए। नियोबियम के बाद किसका भैया 154 कैडमियम का है, कैडमियम का हो गया। फिर 154 से कम क्या है भैया 146 यानी मोलिब्डेनम का है। फिर मोलिब्डेनम से कम किसका हो गया, इसका हो गया किसका, सिल्वर का 144। फिर आपका आ गया रुथेनियम का और रोहिडियम का, ठीक है। इसके बाद 134 हो गया। अब आपका बचा क्या, अब प्लेटिनम तो हमने अभी लिखा ही नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए कहाँ डाउट हो रहा है, कैडमियम हो गया, कैडमियम के बाद किसका हो गया, कैडमियम 154 था। मोलिब्डेनम का कितना हो गया आपका भैया 146 हो गया। 146 से कम किसका है 144 सिल्वर, सिल्वर से किसका कम है 144 से 137 प्लेटिनम, यहाँ प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम 137। इससे कम क्या कितना किसका हुआ, रुथेनियम का और रोहिडियम का। यहाँ रुथेनियम का है, यहाँ पर रोहिडियम का है। और इससे रुथेनियम और रोहिडियम से कम किसका हो गया 100 क्या पूरे हो गए या कम ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अभी कम पड़ रहा, कहाँ पर कम पड़ रहा है देख लीजिए, जहाँ पर कम हो स्कैंडियम, जिरकोनियम, नियोबियम, फिर कैडमियम, कैडमियम के बाद मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद आपका आ गया सिल्वर, सिल्वर 144 के बाद 144 के बाद 137 प्लेटिनम, 137 के बाद 134 136 टेक्नीशियम का है, यहाँ टेक्नीशियम सॉरी। फिर इसके बाद रुथेनियम और रोहिडियम, ये तो इस प्रकार से ये इनका घटता क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।